नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मयानंद। निफ्टी में आज गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के साथ अगर हम 50 मिनट्स का कैंडल देखें तो करीब 50 टू 60 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया था निफ्टी में पहले 15 मिनट कैंडल में। लेकिन उसके बाद उसने स्लो एंड स्टेडीली अपना नीचे की तरफ मूवमेंट किया, जो कि करीब 18,200 के आसपास से वहाँ से तक आने के बाद वहाँ से हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते निफ्टी में करीब 18,300 के आसपास, 330 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। हमने कल अपने वीडियो में यही बताया था कि निफ्टी में अगर गैप डाउन पे ओपन होता है तो हमें यही देखना है कि 18,300 का लेवल वो किस तरह से रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं। तो ठीक आज उसी तरह ही अगर हम देखें तो पहले 15 मिनट का कैंडल में हमें फिर से 18,300 तक के आसपास कहीं पर आ गया था, लेकिन वहाँ से साफ सेलिंग देखने को मिला। उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स में भी अगर हम देखें तो फिर से 18,300 को रीटच करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से भी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ से अब आगे क्या हम कर सकते हैं, देखिए मेरा यही एक्सपेक्टेशन था, अगर ये 18,300 को ऊपर की ओर से नहीं तोड़ नहीं पा रहा है तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट टू टारगेट होना चाहिए 18,100 से 18,000 का लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था और यही बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन निफ्टी ने 18,200 लेवल से ही रिकवरी देना शुरू हो गया था, क्योंकि आज अगर हम निफ्टी का जो रिकवरी पैटर्न देखते हैं तो ये करीब आ जाता है 1 बजे के 45 मिनट्स के कैंडल के आसपास कहीं पर आ रहा है और उसके बाद से लगातार एक कंटिन्यूसली हमें एक रिकवरी देखने को मिला, जहाँ पर कि हमें 15 मिनट्स कैंडल में एक भी रेड कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो लेवल था 18,200, इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए थे एक्यूमुलेट करने के लिए। तो जब 18,200 निफ्टी ने रिटच किया तो वहाँ से हमें फिर से एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिला और आज क्लोजिंग होते होते 18,300 का लेवल को फिर से क्रॉस कर लिया है ऊपर की तरफ से। मेरा ये भी एक्सपेक्टेशन था कि जब मार्केट आज क्लोजिंग होता है तो 350 के से ऊपर 375 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग हो जाए और 18,400 के आसपास तक भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कल मेरा यही एक्सपेक्टेशन रहे कि 18,300 हमारे लिए एक बेस सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है और पहला हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो 18,400 का लेवल होगा, क्योंकि इस लेवल पे हमें एक बहुत बार एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर कल एक बड़ा नेगेटिव मार्केट ओपन हो जाता है, मान लीजिए, क्योंकि फिर से 18,300 के लेवल को नीचे की ओर से ढकल लेता है, तो यहाँ पर हमें एक फिर से एक एम पैटर्न देखने को भी मिल सकता है और या फिर हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिल सकता है। अगर ये 18,200 को नीचे की तरफ से तोड़ता है तो हमें यहाँ पर एक प्राइस एक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली आज बहुत प्रेशर में ओपनिंग काम कर रहा था। हमारा जो नीचे की तरफ से जो सपोर्ट का लेवल था 43,500, इसको आज बैंक निफ्टी ने बहुत बार तोड़ा था। अगर हम देखें तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जो कि हमारा जो सपोर्ट लिया था वो करीब 43,450 के आसपास कहीं पर सपोर्ट लिया था और इसका ब्रेक इवन पॉइंट 43,600 था, जो कि इसने क्रॉस कर चुका है। आज बैंक निफ्टी में भी अपना जो क्लोजिंग प्राइस था वो कंटिन्यूसली एक धीरे धीरे स्लोली अपने नीचे की तरफ से आ रहा है, क्योंकि इस लेवल पे करीब 43,650 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दिया था। उसके अगले दिन यहाँ पर करीब 43,900 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दिया था। तो ये स्लो एंड स्टेडली ये नीचे की तरफ से शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये फ्लैट में जो भी जहाँ पर भी मार्केट था वहाँ पर कहीं पर आके फ्लैट में देखें तो क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी हम 43,500 को फिलहाल के लिए अभी के लिए तो हमारा सपोर्ट के हिसाब से फिर से देख रहे हैं। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी कल फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है तो 43,600 को पहले अपना छोटा सा स्टॉप लॉस बना लीजिए और 43,500 को अपना सपोर्ट बना लीजिए। यहाँ से हम ऊपर की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर नेगेटिव ओपनिंग होता है मार्केट पे जो कि 43,600 से नीचे अगर आ जाता है तो हमें पहले 10 बजे तक यही देखना है कि ये 43,500 के आसपास कहीं पर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है और इसको ये होल्ड नहीं कर पा रहा है तो यहाँ से हमें फिर से एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट हमें 43,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। हमने आज हमारे पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, लेकिन वो चेंजेस ना के बराबर है, क्योंकि मैंने पहले जो पोजीशन था 18,300 का कॉल ऑप्शन और 18,500 का, इसको मैंने स्क्वायर अप कर लिया था। तो उसमें से मुझे करीब 600 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। मैं इसको स्क्वायर अप इसलिए कर लिया था क्योंकि निफ्टी ये जो कैंडल है इसने 18,200 के आसपास पे जो कि आ गया था, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था।
तो मैंने इस कैंडल के आसपास कहीं पर अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। लेकिन फिर से जब मार्केट रिकवरी होना शुरू हो गया तो मैंने करीब 3 बजे के आसपास कहीं पर इस लेवल के आसपास कहीं पर मैंने फिर से उसी पोजीशन को री एंट्री कर चुका हूँ। तो भी मेरा पोजीशन था वो अभी तक फिर भी वही इंटैक्ट ही है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।